हाय एवरीवन, अगर आप लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए या गेट एग्जाम के लिए, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन आता है कि हम लोग कौन से सेमेस्टर्स में से कौन से थ्योरी पेपर्स को कैसे पढ़े, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग को सिलेबस कवर अप करना होता है, मान लीजिए 1 महीने में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सीबीसीएस सिलेबस की बात करें, यानी कि देखिए आजकल तो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, है ना, आप लोग किसी भी स्टेट में हो, तो मैक्सिमम क्या होता है, सीबीसीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को 6 सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो उनमें से कौन सा पढ़ना है हम लोग को ध्यान से देखना। पहले हम लोग को पढ़ना है, स्टार्ट करना है मैथमेटिकल फिजिक्स में से, क्योंकि इसमें से टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है 3 सेमेस्टर्स पर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर पर होता है, थर्ड सेमेस्टर पर होता है और फोर्थ सेमेस्टर पर भी होता है ना। अगर आप लोग के जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अलग है तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग को पहले पढ़ना है, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स 1, 2 और 3 करके है ना। बेसिकली यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स का जितना भी थ्योरम्स है, फॉर्मूलाज है, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और उस फॉर्मूला को कौन सा नाम है, या मान लीजिए टेलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन आप लोग को दिया हुआ रहेगा, तो टेलर्स थ्योरम आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, आप लोग को पढ़ के जानना ही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो आप लोग का थ्योरी पेपर था 4th सेमेस्टर पर, और क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन था 5th सेमेस्टर पर, तो उन दोनों का आप लोग कंबाइन करके क्वांटम मैकेनिक्स के जो पेपर है या टॉपिक है आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें से भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 2 सेमेस्टर को आप लोग कंसीडर कर सकते हो। पहला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो कि 2nd सेमेस्टर पर है, एसडिस यही नाम से है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि 6th सेमेस्टर पर है। तो नेक्स्ट आता है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेनेरिक्स पेपर भी आ जाते हैं। दो आपलोग के कंपल्सरी है, डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन, एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आप लोग को क्या करना है, कंपल्सरी करके जाना ही है। 2 और है 5th सेम और 6th सेम। अगर आप लोगों ने 5th सेम और 6th सेम पर अलग अलग टॉपिक्स लिया है, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों ने एस्ट्रोफिजिक्स लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ना लिया हो। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और जो फिजिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स है साथ में आप लोग को पढ़ना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स लिया है तो वो भी आप लोग को साथ में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है मैकेनिक्स, जो कि आप लोग को मस्ट भी करके जाना है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में से बहुत क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेव एंड ऑप्टिक्स, 2nd सेमेस्टर पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, इसलिए मैंने इसको कोई सब टॉपिक्स इसमें लिखा नहीं है, बस आप लोग को ये करके जाना है, मस्ट भी, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्मल फिजिक्स, बहुत ही इजी चैप्टर से, बहुत आप लोग को करके जाना है, और इसमें जो बेसिकली लॉज होते हैं जैसे कि क्लॉसियस लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उन सब का जो मेन एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है आप लोग को देख के जाना है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा और गामा डी के लिए। और बेसिकली बहुत सारे जो टॉपिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स में सब इंपॉर्टेंट है ना। डिटेक्टर्स वगैरह है, गैस फील्ड आयोनाइजेशन चैम्बर्स वगैरह आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के, तो यहाँ तक अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द शायद 4 जून से मैं इन सभी चैप्टर्स के लिए MCQs लाने वाला हूँ, और एक सीरीज होगा, बेसिकली एक टेस्ट सीरीज होगा इन सभी के लिए, है ना। तो 50 क्वेश्चंस मिनिमम तो मैं करवाना की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।